अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेसी वाइब और मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। कनाडा टूरिस्ट वीजा का आज है सेशन नंबर 42। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद रहमान का। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर, डू यू नो हाउ मच ट्रक ड्राइवर्स गेट्स पर आवर। नए ड्राइवर्स जो हैं उनको $25 पर आवर मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट हॉल ड्राइविंग करते हैं या लॉन्ग हॉल ड्राइविंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमी पीटर का। ब्रदर, वेयर डू यू लिव इन कैनेडा? आफ्टर कमिंग विजिट वीजा टू कैनेडा विच प्रोविंस इज इजी टू गेट ए वर्क परमिट। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन कौन सा है। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, ये आपका प्रोफेशन है, तो फिर आपके लिए अल्बर्टा प्रोविंस बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है ऑयल इंडस्ट्री मोस्टली कनाडा की वो अल्बर्टा बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। काइंडली बताइएगा कि अगर हम विजिट वीजा पे कनाडा आ रहे हों तो हमें विजिट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्जन के लिए आइल्स रिक्वायर्ड होगा या नहीं। जो विजिटर वीजा है इसको वर्क वीजा पे कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस होता है। दूसरा, आप फ्लैग पुलिंग है, यानी कि आप बॉर्डर यूएस बॉर्डर पे चले जाएं, वहां पे आप LMI लेटर और कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स लेके आप चले जाते हैं, तो वो आपका विजिटर वीजा जो वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन वहां पे आपको आइल्स की कोई जरूरत नहीं है। आइल्स की जरूरत पड़ती है जब आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल आप वर्क वीजे पे काम कर लेते हैं, तो आपको फिर आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, तो PR के लिए आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको फिर भी कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। आइल्स के लिए 5 बैंड ले लें तो इनफ है। ये टूटी भजी इंग्लिश है, ये तो हर कोई बोल लेता है, तो वो आइल्स की रिक्वायरमेंट वहां पे जाके आएगी PR में। लेकिन वहां पे भी जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए कोई छोटी मोटी सी इंग्लिश ज्यादा नहीं बोलनी, नॉर्मल सी चूं चा कर लें तो काफी है। हमाद खान का क्वेश्चन है टूर डेस्टिनेशन फॉर अल्बर्टा इन विंटर सीजन प्लीज। यार, अगर आप विंटर में जा रहे हैं कनाडा तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि नवंबर में बिल्कुल ना जाएं। अगर जाना है विंटर में तो आप जाएं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप जो है ना क्रिसमस सेलिब्रेट, यानी कि 25 दिसंबर को चले जाएं क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, ये पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो डाल लें। या अगर आप मुसलमान हैं तो जाहिर सी बात है, फिर आप क्रिसमस के लिए अगर पर्पस ऑफ ट्रैवल डालेंगे तो वो आपका रिजेक्ट होगा। तो फिर आपने क्या करना है, विंटर में अगर आपने जाना है तो फिर आप न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए आप जाएं और वो देखें कि कहाँ पे ऐसी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो रही है जो आप कहीं और नहीं हो रही। अगर आप कोई ऐसे ही आ रहे हैं जी, हम टोरंटो आ रहे हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने, तो वो कहेंगे भाई दुबई में चले जाओ, वहां पे बड़ा अच्छा फायर वर्क होता है, या कहीं और चले जाओ वहां। तो एक यूनिक आइडिया के साथ अगर आपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन करने के लिए आना है तो एक तो आपने कोई ऐसा स्पॉट ढूंढना है, कोई ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी है कि जो दुनिया में कहीं और नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्लान डालें। कुछ लोग मैंने देखा नवंबर का प्लान डाल रहे हैं, तो यार आप क्यों नवंबर में या जनवरी में, आज तो ठंड इतनी पड़ती है, यहाँ के लोकल बंदे वो बाहर नहीं निकल रहे होते, तो आप पाकिस्तान से इधर आके क्या आपने टूरिज्म करनी है। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखें जरा। तो आप अल्बर्टा में पूछ रहे हैं, अल्बर्टा में एक बैन फेरी है वहां पे, लेकिन वहां पे भी सर्दियों में भी आप नहीं डाल सकते। डालना है तो कुछ ऐसी और प्लेसेस हैं जो ढूंढें, लेकिन आउटडोर प्लेसेस नहीं, जो इंडोर एक्टिविटीज हैं वो आपने ढूंढनी है। आउटडोर ढूंढनी है तो वो उसके लिए कोई न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का डालें। प्रिंस डेजी का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा में क्या डिफरेंस होता है और विजिट वीजा को स्टडी वीजा में चेंज कर सकते हैं? जी, टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप फिर भी थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। टूरिस्ट वीजा फॉर एग्जांपल अगर आप टूरिज्म पे आ रहे हैं, मतलब देखने आ रहे हैं, एंजॉय करने आ रहे हैं, तो वो आपका टूरिस्ट वीजा आ जाएगा। लेकिन आप विजिट वीजा फॉर एग्जांपल आप उसका आप क्या कह सकते हैं कि किसी के पास विजिट के लिए आ रहे हैं, किसी भाई के पास, बहन के पास, कोई किसी की शादी पे आ रहे हैं, किसी के बिजनेस की इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, कुछ हो, तो जब किसी के पास आप विजिट के लिए आते हैं तो उसको आप विजिट वीजा कह सकते हैं। लेकिन ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है। जब आप अप्लाई करते हैं तो टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा ऑलमोस्ट दोनों सेम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टडी वीजे पे आके फिर आप विजिट वीजे पे आके उसको स्टडी वीजे पे कन्वर्ट करना है। देखिए, बहुत सारे लोग जब इधर विजिट पे आते हैं तो बाद में उसको स्टडी वीजे पे जाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बता दूं यार, बहुत सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हुआ है।
तो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो आप अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुबई से हैं, सऊदी अरब से, जहाँ से भी हैं वहां से स्टडी वीज़ा लगवा के हैं। क्योंकि जब आप यहाँ पे आके विजिट वीज़ा को स्टडी वीज़ा पे, तो फिर आपकी वो कहते हैं कि यार इसकी इंटेंशंस कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है, तो वो रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उमैर अली का क्वेश्चन है, सर प्लीज ये बताना कि कनाडा एंटर होने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए? कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट पे जारी सी बात है इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे। एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन इंग्लिश में करते हैं जी, बिल्कुल इंग्लिश में करते हैं, वहां पे कोई आपके लिए ट्रांसलेटर नहीं होगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको इंग्लिश नहीं ना सही बोलनी आएगी तो इधर मैंने देखा है, फिर वो आपको ना एक पेज पकड़ा देते हैं वीजा, कोई एक वीजे के ऊपर एक वीजा आपको मिल जाएगा। एक तो पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा होता है, एक अलग वो पेपर आपको दे देते हैं जिसके ऊपर मेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 1 सितंबर को आए हैं तो वो लिख देते हैं भाई 10 सितंबर का उस पेपर के ऊपर कि 10 सितंबर तक ये बंदा वापस जाना चाहिए। 1 मिनट, ये बैटरी लो हो गई है। तो 10 तो वो आपको पेपर मिल जाएगा, फिर आपको वो जो है ना आपको फोर्स करेंगे कि आप जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ से निकलें। तो ये आप थोड़ी सी इंग्लिश बोलना सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबा का, हाय सर, आई अप्लाइड फॉर विजिट वीजा कनाडा फ्रॉम पाकिस्तान 21 जून, सिंस दैट टाइम देयर इज नो अपडेट, almost 100 days now, where while country processing time is 53 days, I am worried, what should I do, please guide। आपका जब टूर जो प्लान था, ट्रैवल प्लान जो वो एक्सपायर होगा, तो फिर आप जाके वेब फॉर्म पे नया ट्रैवल प्लान दे दें। उस वक्त तक आपको कोई परेशानी, प्रोसेसिंग टाइम छोड़े, कितना पहले था कितना अब हो गया है वो छोड़ें। आपका जब ट्रैवल प्लान एक्सपायर होगा तो नया ट्रैवल प्लान आप जाके दे दें उधर जो वेब फॉर्म है उधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैवल विद नेचर बाई आई प्रिपेयर्ड ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी टू अप्लाई फ्रॉम सऊदी अरेबिया, एक्चुअली माई ट्रैवल प्लान फ्रॉम 1 नवंबर 2023 ओनली 1 मंथ है, ये कैन आई अप्लाई? यार मैंने आपको बताया है कि नवंबर में ट्रैवल प्लान ना डालें। अगर आपने ट्रैवल प्लान डालना है आप तो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाम हाशिम भाई, 6 मंथ्स में ट्रक का लाइसेंस हासिल करके जॉब मिल सकती है? न्यू ड्राइवर के लिए जॉब कहाँ मिलेगी? 3 से 4 महीने के अंदर, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर अंदर आप ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं। उसके बाद 2 महीने के अंदर अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब सर्चिंग स्किल्स कितनी है। तो कीर अहमद राजपूत का, सर पाकिस्तान से कनाडा के विजिट वीजा फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं? अगर फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये कोई सवाल नहीं है। आप तो पूरे मोहल्ले के लिए, मोहल्ले का भी अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये बनता है कि फैमिली के साथ अप्लाई करने से मेरे वीजा के चांसेस कितने हैं, आपके फाइनेंसेस इतने हैं, आपकी जॉब इतनी है, तो जॉब ऐसी है, आपकी सेविंग्स इतनी है, तो मेरी फैमिली कितने मेंबर्स हैं, तो कितने % चांसेस हैं, ये सवाल बनता है। आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि अप्लाई कर सकते हैं, भाई अप्लाई तो आप मोहल्ले के साथ भी आप कर सकते हैं। तो काइंडली मैच्योर क्वेश्चन करें तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जवाब दोगा, नाराज आपने नहीं होना, ठीक है। अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस और आंसर्स। मजीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। बाकी ये नीचे ईमेल और व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। विजिट वीज़ा के बारे में किसी तरह की भी मेरी सर्विसेज चाहिए तो मैं हाजिर हूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।